हमारा जीवन तब तक ही सक्रिय रहता है और संचालित होता है जब तक हमारी देह के अंदर ऊर्जा शक्ति विद्यमान है। जैसे जैसे देह की जीवन की ऊर्जा शक्ति कम हो जाती है, वैसे वैसे हमारे जीवन के तमाम तरीके के किए जाने वाले कर्म की गति मंद हो जाती है। क्योंकि देह में जब तक ऊर्जा शक्ति विद्यमान है तब तक हम हर कर्म को सुचारू रूप से संचालित कर पाते हैं। अब हमारा जीवन तब तक नहीं है जब तक जीवन है। असल में हमारा जीवन तब तक ही है जब तक हमारी देह में शक्ति है, ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, जिस ऊर्जा शक्ति की वजह से हम चल पाते हैं, घूम पाते हैं, बोल पाते हैं, तमाम तरीके की क्रियाएं कर पाते हैं। यह ऊर्जा शक्ति हमें अलग अलग तरीके से प्राप्त होती है। बुढ़ापे में ऊर्जा शक्ति का पूर्ण रूप से अभाव होता है। जवानी में यह ऊर्जा शक्ति भरपूर मात्रा में, बहुत अधिकांश मात्रा में हमारी देह के अंदर विद्यमान होती है। वहीं बचपन में ऊर्जा शक्ति जन्म के वक्त कम होती है, लेकिन धीरे धीरे यह ऊर्जा शक्ति पेय पदार्थों के जरिए, भोजन के जरिए और शरीर के विकास के जरिए यह ऊर्जा शक्ति बढ़ती चली जाती है। अब हम ऐसा मानते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 80 साल की उम्र में बूढ़ा होकर मरता है। अब हम यह मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 80 साल की उम्र में बुजुर्ग होकर मरता है तो उस व्यक्ति की उम्र का अंदाज़ा हम मात्र 80 साल लगाते हैं कि 80 साल की उम्र में उस व्यक्ति का निधन हो गया या मौत हो गई। मौत का कारण कोई भी हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, स्वाभाविक मौत हो सकती है, बीमारी हो सकती है या अन्य कोई कारण भी हो सकता है। लेकिन जो 80 साल की उम्र में जो व्यक्ति मौत की अवस्था को उपलब्ध हो रहा है, वह व्यक्ति 70 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में ही कार्य करना छोड़ देता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। तो हम 80 साल की उम्र तक अगर जीवन जीते हैं और 70 साल या 60 साल तक ही सक्रिय रहते हैं, तो जो जितना हम सक्रिय रहते हैं वही हमारा जीवन है। हम मानते हैं कि जब तक हमारी मौत नहीं हो जाती तब तक हमारी देह रहती है। देह में चेतना प्राण भी रहते हैं, देह में मन भी रहता है, देह में विचार भी रहते हैं, देह में विकार भी रहते हैं, देह में होश भी रहता है। लेकिन असल में हमारा जीवन तब तक ही है जब तक हमारी देह में ऊर्जा शक्ति है, क्योंकि उस ऊर्जा शक्ति से ही हम सक्रिय होते हैं, तमाम तरीके के कार्य कर पाते हैं। जैसे जैसे यह ऊर्जा शक्ति कमज़ोर पड़ती चली जाती है, वैसे वैसे बुढ़ापे में हम रोगी बन जाते हैं, कमज़ोर बन जाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जब तक हमारे जीवन में ऊर्जा शक्ति जितनी प्रचुर मात्रा में, व्यापक मात्रा में विद्यमान रहती है, तब तक हम तमाम तरीके के शारीरिक मानसिक कार्य
सुव्यवस्थित तरीके से कर पाते हैं। और यह ऊर्जा शक्ति हमें भोजन के जरिए भी मिलती है, हमें पेय पदार्थों के जरिए भी मिलती है, क्योंकि संपूर्ण देह का निर्माण जो हुआ है वह भोजन के जरिए और पेय पदार्थों के जरिए ही हुआ है। अब जो ऊर्जा शक्ति हमें मिलती है वह ऊर्जा शक्ति किस तरीके से हमारी देह में आई हुई ऊर्जा कब कब कहाँ कहाँ किस तरीके से खर्च होती है या नष्ट होती है, यह अपने आप में चिंतन का विषय है। वैसे देखा जाए तो मान लीजिए जिस बच्चे का जब भी जन्म होता है तब उस बच्चे के पास में व्यापक मात्रा में ऊर्जा शक्ति नहीं होती है और न ही उसकी समझ विकसित होती है, न ही उसका देह इतना विकसित होता है, न ही उसका मन इतना विकसित होता है। यानी कि जन्म के वक्त एक छोटा सा बच्चा पूर्ण रूप से अबोध और अविकसित अवस्था में रहता है और जीता है। लेकिन जैसे जैसे वह भोजन ग्रहण करता है, माँ का दूध पीता है, पानी पीता है, वैसे वैसे उसके शरीर का विकास होता है। और जैसे जैसे शरीर का विकास होता है, जैसे जैसे उसके ऊर्जा शक्ति का स्तर बढ़ने लगता है, वैसे वैसे वह समाज में, संसार में तमाम तरीके के कार्य और क्रियाकलापों में सक्रिय होता है। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में जब तक ऊर्जा शक्ति है तब तक ही जीवन है। हम भले ही बेशक हमारे जीवन को 50 साल माने, 60 साल माने, 80 साल माने या 90 साल माने, लेकिन हमारी ऊर्जा का स्तर क्या है, हमारे अंदर जितनी व्यापक मात्रा में ऊर्जा शक्ति होगी उतनी ही ऊर्जा से हम हर कार्य को सुचारू रूप से संचालित कर पाएंगे। ऊर्जा शक्ति के खत्म होने पर हमारा जीवन नष्ट नहीं होता है, खत्म भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा जीवन खत्म होता है या नष्ट होता है या हमारे जीवन की आखिरी अवस्था अकाट्य सत्य हमारी स्वयं की मौत है। लेकिन हमारा जीवन तब समापन की दिशा में आगे बढ़ जाता है जब हमारे जीवन की ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाती है। वो ऊर्जा शक्ति जिस ऊर्जा से हम घर, परिवार, समाज, संसार के तमाम तरीके के कार्य कर पाते हैं। और यह ऊर्जा शक्ति हमें तमाम तरीके के क्रियाकलापों से प्राप्त भी होती है और हम जिस तरीके के जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों को करने में वह ऊर्जा शक्ति खत्म भी होती है और नष्ट भी होती है। तो जीवन में हम इस ऊर्जा के विज्ञान को अगर समझें तो हमें हमेशा अपने जीवन में व्यर्थ में बह रही ऊर्जा शक्ति को केंद्रित करके अपने कर्तव्य में, अपने कार्य में पूर्ण रूप से केंद्रित करके अपने जीवन को सफल और सक्षम बनाने में भरपूर प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हम अपनी ऊर्जा शक्ति का जितना सही सदुपयोग करेंगे उतना ही हम अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित कर पाएंगे। हमारी ऊर्जा शक्ति पंच कर्मेंद्रियों के माध्यम से भी खर्च होती है, हमारी ऊर्जा शक्ति पंच इंद्रियों के माध्यम से भी खर्च होती है, हमारी ऊर्जा शक्ति पंच विकार है उसके जरिए भी खर्च होती है। तो हमारी ऊर्जा शक्ति कब कब कहाँ कहाँ किन किन दिशाओं में खर्च हो रही है या नष्ट हो रही है, एक समझदार या सजग व्यक्ति जब अपने जीवन की संपूर्ण ऊर्जा शक्ति को एक विशेष लक्ष्य पर, कर्तव्य पर जब केंद्रित करता है तो उस कार्य में उसे 100% सफलता भी मिलती है। हमारी मौत भले ही 80 साल की उम्र में हो, 70 साल की उम्र में हो, लेकिन हमारी मौत के 10 साल पहले, 15 साल पहले या 20 साल पहले ही हमारी ऊर्जा शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, हमारी ऊर्जा शक्ति कम होने लगती है। और जैसे जैसे हमारी ऊर्जा शक्ति कम होने लगती है वैसे वैसे हम आँखों से देखना, कानों से सुनना,
चलना, बोलना इत्यादि तरीके की कार्य करना धीरे धीरे कम हो जाते हैं, क्योंकि यह शरीर मात्र एक औजार है, यंत्र है, उपकरण है, और यह देह रूपी औजार, मशीन, यंत्र या इसे टूल्स कहे तो यह मशीन एक शक्ति से संचालित होता है। वह शक्ति हमें भोजन से मिलती है, पानी से मिलती है, पेय पदार्थों से मिलती है, और इस ऊर्जा शक्ति के नियम को, संतुलन को और अनुशासन को हम अगर समझें तो बेशक मित्रों हम इस जीवन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। दरअसल पारिवारिक, सामाजिक, सांसारिक, व्यावसायिक जीवन में हमारी संपूर्ण ऊर्जा शक्ति बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में बहती रहती है और बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में ही सक्रिय रहती है। और जितनी भी हमारी मन की शक्ति, देह की शक्ति, होश की शक्ति या कर्म की शक्ति है, वो बाहरी दिशाओं में प्रचुर मात्रा में बहती रहती है, क्योंकि हमारे घर, परिवार, समाज, संसार के समस्त कार्य बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं पर आधारित है और केंद्रित होती है। हमारी ऊर्जा शक्ति सोचने में भी खत्म होती है, हमारी ऊर्जा शक्ति बोलने में भी खत्म होती है, हमारी ऊर्जा शक्ति घूमने फिरने बोलने में भी खर्च होती है, हमारी ऊर्जा शक्ति सुनने में, देखने में खर्च होती है। यानी कि 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिया और 5 विकार, इन तमाम तरीके के जितने भी वाणी, विचार और क्रिया के जरिए जितने भी कर्म करते हैं, उससे हमारी ऊर्जा शक्ति खत्म भी होती है और नष्ट भी होती है। जो व्यक्ति ऊर्जा शक्ति से जितना भरपूर होता है, ऊर्जा शक्ति जिस व्यक्ति में जितनी ज़्यादा व्यापक मात्रा में होती है, वह उतना ही शक्तिशाली भी होता है, वह उतना ही प्रेरित भी होता है, वह उतना ही उत्साहित भी होता है। वह पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक जीवन में, गांव में, समाज में, देश और दुनिया में कई बड़े बड़े कार्य बड़ी ही आसानी से कर लेता है। लेकिन जिस लोगों के अंदर ऊर्जा शक्ति का अभाव होता है, वह अपने कार्य को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पाते हैं। इसलिए मित्रों, हमें हमारे जीवन की ऊर्जा शक्ति के नियम को, संतुलन को, अनुशासन को समझने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरा, जीवन एक है और अनमोल है, इसके लिए इस जीवन का पूरा सदुपयोग सही, सार्थक और सकारात्मक कार्य करने में लगाना चाहिए। दोस्तों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से जुड़े हैं। दिनेश्वर माली ऑफिशियल से जितने भी शुभचिंतक मित्र हमसे जुड़े हैं, उनका तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। जीवन दर्शन यात्रा की यह वाणी और विचार की यात्रा अनवरत आगे बढ़ती रहेगी। कल हम एक नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। उस विषय पर जो बातचीत करेंगे उसका विषय रहेगा ध्यान साधना को करते वक्त, अर्थात ध्यान को करते वक्त हमारा मन क्यों नहीं लगता है और ध्यान को करने के लिए हमें समय नहीं मिलता है। ध्यान करते वक्त हमारे मन में बहुत ज़्यादा विचार क्यों आते हैं, इन विषयों पर चिंतन करेंगे। धन्यवाद।